आज हम स्टार्ट करते हैं बीएनएस का सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत परिरोध होता क्या है। यानी कि जब किसी अपराधी को जो सजा दी जाती है, कारावास की जो अवधि होती है उसमें अधिकतम जो सजा है वो मैक्सिमम जो है 3 महीने तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, यानी एकांत परिरोध दिया जा सकता है। अब इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि किस किस परिस्थिति में हमारे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दिया जा सकता है, यानी एकांत परिरोध है कितना दिया जा सकता है। तो जबकि कारावास जो है वो 6 महीने तक की हो तो उस कंडीशन में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है यानी एकांत परिरोध है उसकी अवधि जो है 1 मंथ है, यानी 1 महीने की सज़ा उसको दी जा सकती है। जब किसी अपराधी के जो है सज़ा कारावास जो है उसका 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से कम हो तो ऐसी परिस्थिति में उसे जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है यानी एकांत परिरोध है उसकी सज़ा जो है 2 महीने तक की दी जा सकती है। और किसी अन्य परिस्थिति में यानी कि जब उसे कारावास की जो सज़ा दी गई है एक साल से ज़्यादा की हो तो उस परिस्थिति में सॉलिटरी जो कन्फाइनमेंट है यानी एकांत परिरोध है उसकी अवधि जो है 3 मार्च तक की अधिकतम सज़ा दी जा सकती है। इन शॉर्ट की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में मैक्सिमम सज़ा कितनी दी जा सकती है, तो मैक्सिमम जो सज़ा है वो 3 महीने की सज़ा दी जा सकती है। और सेम बात जो है आईपीसी में सेक्शन 73 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 एकांत परिरोध की अवधि यानी कि ड्यूरेशन क्या होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। इसमें कहा गया है कि जो एकांत परिरोध है उसमें मैक्सिमम जो सज़ा होगी एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगी, यानी जो भी सज़ा दी जाएगी एक बार में केवल वो 14 दिन तक ही दी जा सकती है। कुछ परिस्थितियाँ बता दी है कि जब अक्यूज्ड को जो कारावास दिया गया है वहाँ पर उसको कारावास जो है 3 महीने का ज़्यादा है, यानी कि सिंपल जो उसे पनिशमेंट दी गई है, जो रिगरस पनिशमेंट दी गई है वहाँ पर वो उसको जो पनिशमेंट है वो 3 महीने से ज़्यादा का है। तो उस कंडीशन में कहा गया है कि 1 महीने में उसे केवल 7 दिन का ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, यानी कि जो एकांत परिरोध है यानी किसी अक्यूज को जो सज़ा दी जाती है उसकी सज़ा की जो अवधि है वो 3 महीने से ज़्यादा की है। तो उस कंडीशन में कहा गया है कि उसमें 1 महीने में जो है केवल 7 दिन का ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एकांत परिरोध दिया जा सकता है। इस बात को सेक्शन जो है आईपीसी में सेक्शन 74 में बताया गया है। अब हम देखते हैं कि प्री में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत परिरोध में जो मैक्सिमम सज़ा है वो कितनी दी जा सकती है। तो मैक्सिमम सज़ा जो है वो 3 महीने तक की सज़ा दी जाती है। कभी कभी इसकी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं कि 6 महीने तक के कारावास में कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। तो उस कंडीशन में 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 6 महीने से ज़्यादा और 1 वर्ष से कम की किसी को कारावास दिया गया है तो उस परिस्थिति में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है यानी एकांत परिरोध है उसकी सज़ा जो है 2 महीने तक की हो सकती है। थर्ड कहता है कि यदि किसी अन्य परिस्थिति में यानी कि जब उसको सज़ा जो है 1 साल से ज़्यादा का है तो उस कंडीशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो 3 महीने तक का दिया जा सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है प्री में कि एक बार में जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने दिन के लिए दिया जा सकता है। तो आंसर होगा 14 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। और यदि सज़ा जो है 3 महीने से ज़्यादा की है तो उस कंडीशन में 1 महीने में जो सज़ा होगी केवल 7 दिन तक ही दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।